बिहार में शराबबंदी कानून को सफल बनाने और शराबियों पर नकेल कसने के लिए शिक्षा विभाग यानी कि बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट ने नया फरमान जारी किया है। इसके मुताबिक अब राज्य के सभी सरकारी शिक्षक शराबियों की पहचान करेंगे और इसकी सूचना उत्पाद एवं मद निषेध विभाग को देंगे। इस मामले में आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बिहार के शिक्षा और संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी इसका समर्थन क्या कुछ कह रहे हैं, ये आइए सुनते हैं। देखिए, नीतीश सरकार ने एक बेतुका और तुगलकी फरमान फिर से जारी किया है। राज्य के शिक्षक अब विद्यालयों में छात्रों को पढ़ाने के बदले शराबियों और शराब माफियाओं की तलाश करेंगे। राज्य के शिक्षकों में भारी आक्रोश है, उनको अपनी सुरक्षा की चिंता है। जो काम राज्य की पुलिस नहीं कर पाई, सरकार पूरी तरह से शराबबंदी कानून सफल करने में विफल साबित हो रही है। शराब माफियाओं, शराब तस्करों को संरक्षण प्राप्त है। सरकार का एक पैरेलल इकोनॉमी शराब माफियाओं ने खड़ी कर दी है और नीतीश सरकार लगातार शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य करा रही है। इसके पहले भी कई ऐसे कार्य हैं जिसमें शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी जाती है। तो इसलिए शिक्षा व्यवस्था तो पूरी तरह से चौपट करके रखा है। अब ये नया तुगलकी और बेतुका फरमान जारी करके सरकार ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी कि अब राज्य के शिक्षक गुरुजी पाठशाला नहीं मधुशाला में नजर आएंगे। वो खोज करेंगे, तलाश करेंगे शराबियों की। तो ये अविलंब नीतीश सरकार को ये तुगलकी और बेतुका फरमान वापस लेना चाहिए। शराबबंदी के नाम पर नाटक और नौटंकी कर रही है सरकार, ये बंद होना चाहिए। जारी किया गया है शिक्षा विभाग की तरफ से कि अब शिक्षकों को भी शराबबंदी जो ये कानून है उसके तहत सूचना देने के लिए कहा गया है, मीटिंग करने के लिए। हमको तो पहले ये नहीं समझ में आता है कि इसमें नई बात क्या है। जब पूरे सरकार की तरफ से बिहार के सभी नागरिकों को ये बात कही जा चुकी है जो भाई अगर कोई आदमी कहीं शराब पीते आपको नजर आए, कहीं पे शराब का व्यापार करते कोई पता चले, कहीं पर कोई शराब स्टॉक करके जमा किए हुए है, ये अगर पता चले तो आप सरकार को गोपनीय सूचना दीजिए। आपका नाम उजागर नहीं होगा और सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। ये बताइए कि ये पहले से घोषित है कि नहीं। तो आप लोग शिक्षकों को जिम्मेदार नागरिक नहीं मानते हैं? वो तो पहले से ही सब बिहार के सभी नागरिकों से अपील की जा चुकी है। तो ये तो विभाग ने इंटरनल केवल सरकार की इस नीति में सहयोग के लिए कहा है। इस पर कोई बाध्यकारी कुछ तो है नहीं। ये तो कहा गया है कि अगर आपकी सूचना में है, आपके संज्ञान में है, तो इसकी सूचना दे दीजिए। तो कौन नई बात है जो आप लोग को इतना इसमें बने कोई लग रहा है कि क्या हो गया? स्कूल में बैठक भी करने का निर्देश दिया गया है। क्या इस चीज को लेकर शिक्षकों को बैठक भी करना है अपने स्कूल में, और वो जो जिस गांव में वो स्कूल है वहां पर इस चीज को लागू भी कराना है। इसको मतलब किस चीज को लागू कराना है? शराबबंदी। अरे तो शराबबंदी है तो शराबबंदी, शराब पीना गलत चीज है। अगर शिक्षा के मंदिर से इस बात को फैलाया जाता है तो इसमें कौन नई बात है? हम तो कह रहे हैं ये तो सरकार की, पूरे सरकार के तरफ से बिहार के सभी नागरिकों से अपील की जा चुकी है कई बार। तो इसमें तो कोई नई चीज जारी करना और तब उसको नोटिस जारी कर देना विभाग। नोटिस क्या मतलब? नोटिस कुछ उनको दिया गया है क्या? आप इन भर में इतना पता लगा के कहिए। सर, नोटिस से कंफ्यूजन है कि कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है। कंफ्यूजन हमेशा क्रिएट किया जाता है, कंफ्यूजन होता नहीं है। तो आपने सुना मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने इसको तुगलकी फरमान करार देते हुए कहा कि शिक्षा विभाग का यह फैसला हास्यास्पद है, इसे तत्काल वापस लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार में पहले ही शिक्षकों की कमी है
ऐसे में यदि शिक्षक पढ़ाने के बजाय शराबियों को ढूंढने में लग जाएंगे तो छात्र को कौन पढ़ाएगा। वहीं शिक्षा विभाग के इस फैसले पर जनता दल यूनाइटेड के पूर्ण सहमति जताते हुए कहा कि शिक्षक समाज के हर तबके को जानता और समझता है। बिहार के तमाम शिक्षक और शराबबंदी के इस मुहिम से जुड़ेंगे तो इसको सफल बनाने में मदद मिलेगी। गौरतलब है कि राज्य में किसी प्रकार के शराब सेवन और बिक्री पर प्रतिबंध है, लेकिन हाल ही में राज्य के कई जिलों में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत भी हुई है। शराबबंदी को लेकर बिहार में नीतीश सरकार अपने ही सहयोगी भाजपा के निशाने पर है और शराबबंदी कानून का कुछ तबकों के जरिए विरोध भी किया जा रहा है, लेकिन नीतीश कुमार इससे पीछे हटते नहीं दिखाई दे रहे हैं। हालांकि शिक्षकों को शराबबंदी कानून पालन कराने के का काम देकर नीतीश फिर निशाने पर आ सकते हैं। अब आगे क्या कुछ होता है ये तो देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ भारतवर्ष के साथ। मैं रितिका पटना।